सिटी ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। और एक छोटे से विषय जो शायद हम सबको खास करके जो नाम जप करते हैं और जो माँ की भक्ति करते हैं या किसी भी इष्ट की भक्ति करते हैं, तो एक छोटा सा शेयरिंग मैं करूँगी जो काफ़ी टाइम से मेरे अंदर आ भी रहा था कि मैं वीडियो छोटा सा डालूँ। और क्योंकि मेरा खुद का भी अनुभव रहा है इस चीज़ का, और मैंने खुद भी फेस किया है, देखा है कि मुझसे भी कई बार क्वेश्चंस रहे हैं। और मैं एक टॉपिक पे नहीं करती, जो अंदर से गाइडलाइंस मिलती हैं तो मैं उन पर और गॉड को सरेंडर कर देती हूँ, माता रानी को। फिर जब भी कभी उनको माता रानी को लगता है कि भी हाँ वीडियो बननी है, तो खुद ब खुद ही वो चीज़ हो जाती है। तो आज अचानक ही जो है मेरे कुछ अनुभव पहले भी हुए थे, और मेरे से खुद से भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो मुझे हालांकि ये चीज़ पहले नहीं पता थी कि जो माता की भक्ति करते हैं और गुरु नाम का जाप करते हैं, तो जो गुरु नाम का जाप करते हैं वो माँ की भक्ति नहीं करते, और जो माँ की भक्ति करते हैं वो गुरु नाम का जाप नहीं करते। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो ऐसा नहीं है। तो बस मुझे तब मेरे पास एक्चुअली जवाब भी सिर्फ यही था कि देखो, मैं माँ की भक्ति करती हूँ, और माँ की भक्ति मुझे तो नहीं पता इतना, बट मुझे इतना पता है कि माँ की भक्ति से ही मैं गुरु तक पहुँची हूँ। और सच में मेरा अनुभव भी है कि मेरे हृदय में जब मैं शेयर करूँगी, हमारे पास में माँ का मंदिर है, माँ कालका का ही मंदिर है, माँ काली माँ का मंदिर है। तो एक बार मैं वहाँ बैठी हुई थी और माँ को बस निहार रही थी और एकटक देखी जा रही थी। तो वहाँ पर मुझे जो उनके महंत उनसे मिलना था, मगर वो अभी वहाँ नहीं आए थे। तो बस मैं माँ को देख रही थी, और सच में माँ को देखते हुए ये फीलिंग हो रही थी कि जैसे वो मुझसे बात कर रही हैं। तो एकाएक मेरे मन में विचार आया कि माँ, आप मुझे जो है ना मुझे गुरु दिला दीजिए। और ये सच में मेरे दिल में हुआ, और वो मैं बाद में शेयर करूँगी कभी। फिर प्रेजेंटली जो चीज़ है, क्यों आज मेरे मन में ये दोबारा क्वेश्चन आया, क्योंकि अभी हम कुछ सत्संग में मेरी फ्रेंड्स गए थे, तो उनसे भी वहाँ उनकी मुलाकात ऐसी सत्संगी बहनों से हुई जो माँ को भी मानते हैं। और सच में मुझे बड़ी अंदर से खुशी भी हुई जब मुझे वहाँ के बारे में पता चला कि उन लोगों ने अपने अनुभव लिखे, अपने शेयर किए, और वो अनुभव बहुत माँ और गुरु के अनुभव थे। तो तब से मेरे अंदर में कुछ आ भी रहा था। फिर आज अचानक एक चीज़ ऐसी हुई कि मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रही थी, और वहाँ पर जो होस्ट थे उनसे जो सर थे, उनसे किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया। क्वेश्चन था कि हम नाम जाप करते हैं, तो क्या हम टैरो कार्ड करना मतलब लर्न करना, अर्न करना उससे, और रैकी हीलिंग सही है? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे किसी रिश्तेदार ने कहा है कि ना ये ठीक नहीं है क्योंकि आप नाम जाप करते हो। तो मैं खुद का तो एक्सपीरियंस है, लेकिन देखो, हम अगर किसी के यहाँ अटेंड कर रहे हैं, कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, वर्कशॉप है, तो हमको साइलेंटली सुनना ही होता है, तो हम तो नहीं बोलेंगे ना। मेरे लिए एकदम से ये चीज़ बड़ी अटेंटिव कर गई कि भी क्या जवाब आने वाला है। ठीक है, कोई अपने से वो जो हमारे सर हैं वो इसका आंसर देंगे। तो सर ने बहुत ही प्यारा सा उसका जो जवाब दिया, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और वो जवाब क्या था कि सेम, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उनसे आप पूछिए कि मतलब ये आपको किसने बताया, किसने कहा। तो जैसे उन्होंने बताया कि मेरे रिश्तेदार ने कहा। जब उन्होंने, जो लेडी थी जिन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया था, तो उन्होंने कहा कि उस रिश्तेदार से आपने पूछना कि भाई आपको कैसे पता चला, कहाँ लिखा है, क्या है। कि चलो हम ऐसा करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं। तो ये सेल्फ का अनुभव सर ने शेयर किया कि ऐसा ही सेम उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था बहुत साल पहले, 98 में। तो उनके किसी रिश्तेदार ने कहा था कि भाई ये क्या सीख रहे हो, क्या लर्न कर रहे हो, ये तो बिल्कुल कोई नाम जाप करने वाले ये सब तो ना करते हैं। तो सर ने बोला कि भाई चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम भी जो है गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो, आप भी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, और हम भी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, और देख लेते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में
कहीं लिखा है? तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा तो उसमें तो कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि भाई टैरो नहीं सीखना या रेकी नहीं लर्न करना। तो उन्होंने कहा भाई जब उसमें नहीं लिखा, तो कहते नहीं, फिर उन्होंने कहा नहीं लिखा तो नहीं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो उन्होंने कहा देखो जो कहते हैं तो कहीं गुरु ग्रंथ साहब में ये भी तो नहीं लिखा ना कि भाई हमको कोई एसी की हवा खानी है, या मतलब उस तरीके से उन्होंने शेयर किया, या फिर आपने जो है एरोप्लेन में उड़ना है, कहीं लिखा है उन्होंने ऐसा? उन्होंने तो कहीं कुछ नहीं लिखा। उन्होंने तो सिर्फ इसमें प्रभु का नाम जाप कैसे करना है या प्रभु को कैसे पाया जाता है उसके बारे में, है ना, उन्होंने वो सारी महिमा प्रभु की गाई है। तो मतलब बाकी तो आप फ्री हो ना, आप जो मर्जी करो, मतलब। तो ये बात मुझे भी बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि कई सालों से मेरे अंदर भी ये चीज़ें थी, क्योंकि मैंने ये फ़ील की थी, सत्संग घर में भी फ़ील की थी, अपने सत्संग जो मेरे साथ जो सत्संग जाने के लिए लोग रहते थे। देखिए कि मेरे लिए तो सत्संगी हर कोई इंसान है, जो क्योंकि जो सत्य है, जो गॉड है, जो ईश्वर है, हम जाने ना जाने तो वो हमेशा ही हर किसी के साथ है। तो जो हम सत्संगी कहते हैं, तो सत्संगी का मतलब है कि सच का साथ, तो सच ईश्वर सच, और ईश्वर तो सभी के साथ होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना था, और ये जवाब भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम सभी सुन रहे थे वहाँ पर। तो उन्होंने यही कहा कि भाई नहीं, आपको ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर की भक्ति है वो एक अलग चीज़ है, ये एक मेडिसिन की तरह है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो अगर माँ की पूजा नहीं करनी है, सत्संग नहीं जाना है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गुरु किसकी भक्ति कहते हैं? गुरु मालिक की भक्ति कहते हैं कि आप मालिक की भक्ति करो। गुरु ने कभी भी नहीं कहा कि भाई आप मेरी भक्ति करो, कभी नहीं कहते हैं। वो मालिक का मिलने का रास्ता बताते हैं, मालिक की भक्ति के लिए करते हैं, और वो बताते हैं कि अगर आप इस रास्ते पे चलोगे तो अगर आपकी इच्छा मुक्ति की है या परमात्मा से मिलने की है, परमात्मा को पाने की है, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको अर्न करना है, आपको लर्न करना है, तो उसके लिए आप कहीं भी कुछ भी करते हैं, सीखते हैं, कोई भी विधा सीखते हैं, और जिससे आप अपना भला करते हैं और दूसरों का भला करते हैं, तो वो तो अच्छी बात है ना। तो ये मैंने छोटी सी आपसे शेयरिंग इसलिए ही करी कि अगर हो सकता है कि भाई किसी के मन में ये बात हो, तो देखिए पूजा भक्ति आप माँ की करते हैं, ठीक है। माँ को भी आप उस रूप में तभी जान सकते हो जब आप किसी पूर्ण शब्द सतगुरु से मिलते हैं, और ये मेरा खुद का अनुभव है। तो गुरु कभी मना नहीं करते, और ना ही माँ ने मुझे कभी मना किया कि भाई तुम गुरु की भक्ति मत करो, नहीं। मेरे लिए तो सब माँ का परिवार है, और गुरु भी सिखाते हैं कि नहीं भाई आप सब कुछ जानो, सब समझो, और जब आप सब जान के और समझ कर सब चीज़ें करोगे, जो भी कुछ है आप, तो तभी आप भक्ति भी कर सकते हो, तभी आप परमात्मा की, कहते हैं ना कि जो भी, ये भी हमारे साथ भक्ति जो होती है कई जन्मों की हमारी, हम किसी जन्म में किसी की भक्ति करते हैं, किसी जन्म में किसी की भक्ति करते हैं। तो जब तक सबकी भक्ति का भी पूरा हमारा हिसाब ना हो जाए, तो तब भी हम मालिक तक नहीं पहुंच सकते। तो मालिक से पहुंचने के लिए खाली कर्म नहीं, हमारी भक्ति भी होती है। सब चीज़ों का हमको जो है ना बैलेंस करना है, उसको कहते हैं ना बैलेंस शीट इक्वल होनी चाहिए, गिव एंड टेक। बल्कि हमको अपने, जैसे मीरा जी ने कहा है कि धरती के सभी जो भी कहते हैं ना जीव हैं, या आप कह सकते हैं कि मीरा जी कहते हैं कि एक पेड़ के एक भी पत्ते से अगर आप नफ़रत कर लो, तो अकेला पत्ता ही काफ़ी होता है कि वो आपके जीवन में जहर घोल दे। यानी कि आपको जो भी इस सृष्टि में, परमात्मा की ही सृष्टि है, और ये सृष्टि परमात्मा का ही विशाल रूप है। तो इस सृष्टि पर जो कुछ भी कहीं है, वो किसी ना किसी वजह से परमात्मा के लिए है, परमात्मा ने ही बनाया है, और वो उन्हीं के द्वारा बना है, और उनकी ही हर सृष्टि जो है कण कण हम कहते हैं। तो जब हम परमात्मा को जानेंगे तो हम उनकी सृष्टि को भी बहुत अच्छे से जान और समझ सकते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ, मेरा ये खुद का मानना है, ये शेयरिंग है कि अगर आप नाम जाप भी करते हैं तो आप माता की भी भक्ति कीजिए, और माता की भक्ति करते हैं तो आप नाम जाप भी कीजिए, और तभी हमें समझ में आएगा कि जो हम कहते हैं ना कि भी धरती हमारी माता है, और आसमान जो है वो हमारे एक पिता तुल्य हैं, है ना बोला जाता है।
हमें समझ में आएगा, क्योंकि हमको मदर अर्थ को भी तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ तो हमें जो भी इस 3D वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं मेटलिस्टिक हैं वो तो हमें धरती माँ से ही मिलती हैं ना, है ना। तो धरती माँ हमें सब कुछ प्रोवाइड करती हैं। तो धरती पे रहने वाले सब बच्चों से, चाहे वो किसी भी रूप में हैं, तो वो सद्गुरु ही हमें सिखाते हैं कि हमें उनके साथ कैसे प्यार करना है। क्योंकि धरती के, जब तक आपका धरती के सब बच्चों से प्यार ना हो जाए, है ना, मतलब प्यार कब होगा, जब हमारे अंदर से जो भी चीज़ें किसी भी कारणवश हैं वो निकल जाती हैं, है ना, जब हमारी डिवाइन अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि क्यों, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, और हम उसको गहरे में उतर के समझ जाते हैं, तो ही हमें आगे का मार्ग भी मिलता है। यानी कि हम परमात्मा के मार्ग पर भी तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे दिल को भी बहुत खुशी होगी। और मैंने तो बहुत कुछ लर्न किया, इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, ताकि हम अच्छे से अपनी लाइफ की जर्नी को, एक कहते हैं ना, बहुत हल्के तरीके से उसमें जी सकें, उसको अच्छे से हम एंजॉय कर सकें, उस लाइफ जर्नी का हम आनंद उठा सकें। तो थैंक्स, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू।